ये बातें तो घर पे भी हो सकती हैं। आज परम मंगलमयी परम पावन परात्पर श्री अखिलेश्वर योगेश्वर जगत गुरु नंद नंदेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांसात कल्पतरु तुड़िंदत बिनिंदत श्री पीतांबर लाल श्री गोविंद लाल की इस बाग में प्रतिमूर्ति के पंचम बेला में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी भाव से कथा का आनंद लेंगे। आज भगवान की चरित्र की बड़ी मीठी मीठी कथाएं हैं, तो सभी भाव से सुनेंगे। एक बार पुनः बोलेंगे राधे 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 राधे। अच्छा ये बताइए, कल कथा का प्रारंभ कहाँ किया था हमने? जन्म तो झांकी थी, कथा छोड़ी थी ना हमने कथा को। कि दिष्टयाम ते कुछ गतः परः परः पुमानम सेनः साक्षात् भगवान भावायनः मा भुदं भयं भोजपतेर्मामर्षगुप्तः यदुना भविता त्वात्मजः। अभी आवाज सही है ना पीछे? इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का प्राकट्य हो रहा है। एक एक करके कंस ने सभी संतानों को मार दिया, 6 पुत्रों को। सातवें के रूप में स्वयं शेषनाग अर्थात भगवान के बड़े भैया बलदाऊ आए, जिनको मेरे भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। और अष्टम के रूप में स्वयं भगवान नारायण आए। कौन आए? नारायण। मेरे प्रभु ने आते ही कहा वसुदेव जी से कि देखिए, अभी तो स्वयं मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं बालक बन गया तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले प्रभु हम कैसे आपकी रक्षा करें? बोले जब मैं बालक बन जाऊं तो आप मुझे यहां से लेकर नंद भवन में छोड़ाना मैया यशोदा के। बोले प्रभु हमारे तो बेड़ियां लगी है, हाथ बंधे, इतने पहरेदार हैं, दरवाजे लगे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हैं। बोले इसकी चिंता मत करो, जैसे ही आप मुझे अपने सर पर रखोगे तुम्हारे हाथ की बेड़ियां खुल जाएंगी, तुम्हारे पैर की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल जाएंगी, सब दरवाजे खुल जाएंगे, पहरेदार भी सो जाएंगे। आज मेरे प्रभु ने बाल रूप लिया है। इधर कंस को नारद जी पहले ही डरा गए। कंस ने पूछा कि महाराज वो बालक कैसा होगा, कहीं जन्म लेके भागने वाला तो नहीं होगा? कहीं जन्म लेके भागने वाला तो नहीं होगा? और पहरेदार बुला लिए, पहरेदारी चौकीदारी बढ़ा दी, हजारों सैनिक और बुला लिए। अब तो रात दिन सोते जागते सिर्फ, क्योंकि नारद जी ने कहा वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, काली कमली वाला होगा। अब तो वही चिंतन बढ़ गया। अब तो महाराज कंस अगर दाल में जीरा भी देखे काला तो बोले कालो आ गए हो, कालो आ गए। कहीं भी काला देख ले तो बोले काला मेरा काल कृष्ण आ गए हो, कालो आ गए हो, साबरो सलोनो आ गए। उसका डर में चिंतन बढ़ गया प्रभु के प्रति। इधर मेरे भगवान छूटे हुए हैं,
वसुदेव जी ने कन्हैया को एक टोकरी में लिया है। जैसे ही टोकरी में लिया, बेड़ियां खुल गई, सब बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए। आज वसुदेव जी कन्हैया को लेकर जा रहे हैं धीरे धीरे। भादव का महीना है, रात्रि के 12 बजे है, प्रभु का प्राकट्य हुआ। अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, काली रात है। जब प्रभु का प्राकट्य हुआ, प्रकृति ठहर गई, प्रकृति रुक गई। धीरे धीरे बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम। रात्रि में कोयल बोल रही है, रात्रि में फूल खिल रहे हैं, पक्षियां चहचहा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, यमुना जी किलोल कर रही है। प्रभु का प्राकट्य हुआ है। यमुना जी थम गई, बोले मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करना है, तब मैं आगे बढ़ूं। मेरे स्वामी आज आ रहे हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल थम गया है प्रभु के दर्शन के लिए। वसुदेव जी टोकरी को लेके चले हैं सर पर, धीरे 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 धीमी धीमी बारिश। जब मथुरा से गोकुल के लिए जाते हैं तो बीच में यमुना जी पड़ती हैं। पहले तो यमुना जी में बहुत कम पानी था, और जैसे ही वसुदेव जी ने प्रवेश किया, धीरे धीरे यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। वसुदेव जी के हृदय तक यमुना जी आ गई, दाढ़ी छिलने लगी है यमुना जी से। तब कन्हैया कहने लगे, अगर यहाँ पिताजी मेरे डूब गए तो फिर मुझे गोकुल कौन पहुंचाएगा। यमुना जी से प्रार्थना की, देवी अभी शांत हो जाइए। कालिंदी कहने लगी, कालिंदी यमुना का नाम है, कहने लगी आज मेरे स्वामी आए हैं, मैं शांत कैसे हो जाऊं, मुझे मेरे स्वामी के दर्शन तो करना। बोले देवी अभी दर्शन मत कीजिए, अभी मेरे चरणों का स्पर्श कीजिए और शांत हो जाइए। चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके ही तट पर क्रीड़ा किया करूंगा, नित्य प्रतिदिन दर्शन करना। भगवान ने चरण लटकाए हैं, चरणों का स्पर्श करके यमुना जी शांत हुई है। अब तो महाराज धीरे 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 वसुदेव जी गोकुल में पहुंच जाते हैं। और देखिए प्रभु की लीला, आज गोकुल में कोई जाग नहीं रहा है, सब सो गए हैं, सभी सो गए हैं। उस झांकी का दर्शन सुखदेव जी कर रहे हैं, बड़ी प्यारी झांकी है। कीर्तम अद्भुतम बालक क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मी गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरा चंद्रपयोध सौभागम। अब तो इधर महाराज वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे हैं। मैया यशोदा के पास लाला को सुलाया है और लाली को लेके वहां से वापस आए। जैसे ही उस कन्या को लेकर मथुरा पहुंचे, जेल में पहुंचे हैं, हथकड़ियां लग गई हैं, बेड़ियां बंध गई, जेल के दरवाजे लग गए, पहरेदार जग गए। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों हुआ। जब भगवान को लेके गए तो हथकड़ियां खुल क्यों गई, पहरेदार सो क्यों गए, और जब कन्या को लेके आए तो हथकड़ियां लग क्यों गई, बंद क्यों हो गई, और पहरेदार क्यों जग गए, ऐसा क्यों। तो श्री सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। बोले राजा, हथकड़ियां लग इसलिए गई, पहले खुली इसलिए थी क्योंकि उस समय वसुदेव जी परमात्मा की शरण में थे, परमात्मा की शरण ली हुई थी उन्होंने। और जो जीव परमात्मा की शरण ले लेता है भाव से, उसके सभी बंधन खुल जाते हैं।
कितने भी बंधन लगे हों वो सब खुल जाते हैं। और जब जीव परमात्मा को छोड़कर इस माया रूपी संसार में फंसता है तो सभी बंधनों में फिर से बन जाता है, ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये है बंधन। पुत्र मेरा, पुत्री मेरी, धन मेरा, घर मेरा, गाड़ी मेरा, बंगला मेरा, पैसा मेरा। लेकिन यह कोई किसी का नहीं है, सिर्फ माया है। और ये माया रूपी बंधन है, ये माया हथकड़िया है, बेड़ी है। जो व्यक्ति इस माया के साथ साथ प्रभु की शरण में चला जाता है वो समस्त बंधनों से दूर हो जाता है। और जो व्यक्ति परमात्मा को छोड़कर माया की तरफ बढ़ता है वो समस्त बंधनों से बन जाता है। देखिए, परमात्मा की शरण में जाओगे तो परमात्मा कष्ट का निवारण तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतनी हिम्मत देंगे कि आपके कष्ट से लड़ सके, उस कष्ट से लड़ सके। पूजा करने से आपके दुख दूर तो नहीं होंगे, लेकिन मन को शांति, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं आपको हिम्मत दे सकता हूं, आपकी शांति दे सकता हूं, लेकिन आपको अपनी मदद स्वयं करनी है अपने कर्म के अनुसार। अपना कर्म सही है तो सब कुछ अच्छा होगा, और कर्म बुरा है तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व रचना। इस संसार में कर्म सर्वप्रधान है, इसलिए जितना हो अच्छा कर्म करें। अच्छा, आजकल कोई अच्छा कर्म करना ही नहीं चाहता। हाँ? लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, आपस में लड़ना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं, हजारों गालियां दे देते हैं। और तो छोड़ो, अगर दो पड़ोसी का अपना बालक लड़ रहा है तो उन बालकों के लिए हम स्वयं आपस में लड़ जाते हैं बिना कोई बात के झगड़ा। जब तुम कथा सुनने आए हैं तो कथा में एक चीज सीखिए ना, कि जो भी है संसार में सब प्रभु का बनाया हुआ है और सब में प्रभु समाये हुए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई जग जाना। सभी जगह कण कण में लेके, चींटी में, हाथी में, हर इंसान में प्रभु सम रूप से, समान रूप से समाये हैं। जब तो भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। कत हरि भजन जगत सब सपना, सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे माँ, हे देवी, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है देवी कि परमात्मा का भजन सत्य है। इस संसार में बिना परमात्मा के पत्ता भी नहीं हलता, बिना प्रभु की कृपा के कुछ नहीं होता। कुछ क्षण के लिए तो नदियों को भी ठहरना पड़ता है। परमात्मा ने संसार में भांति भांति के लोग बनाए, भांति भांति के जीव बनाए, ऐसे जीव बनाए जिनको आज तक हमने देखा भी नहीं। सबसे बड़ा दानी, सृष्टिकर्ता, वैज्ञानिक परमात्मा है। उसके बिना इस सृष्टि को चलाना कोई खेल नहीं।
ये मौसम कोई रसायन से नहीं बदलता, ये प्रकृति का खेल है। जो प्रकृति के बस में रहता है वह है जीव, और प्रकृति जिसके बस में रहती है वह है परमात्मा। क्या है? परमात्मा। प्रकृति हुई भगवान, और प्रकृति जिसके बस में है वो है परमात्मा। जिससे हमारा जीवन चलता है, दिनचर्या चलती है, पेट भरण पोषण होता है, वो तो भगवान हुआ। लेकिन ब्रह्म तत्व अलग है। इसको जानने के लिए वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य नेत्र चाहिए। इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते। इन आंखों, सूरदास ने भी भगवान को देखा तो इन आंखों से नहीं, क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी। सूरदास ने जब परमात्मा को देखा तो मन की आंखों से देखा। मन की आंखों से सूरदास जी ने भगवान को देखा। और परमात्मा आते कब हैं? जब मन शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो, विकार कोई ना हो। लेकिन इतना विकार आजकल भरा पड़ा है, तो परमात्मा के दर्शन होंगे कैसे? पहले विकारों को नष्ट करना पड़ेगा। एक दूसरे में जो द्वेष बना है उसको दूर करो। ये छोटा, ये बड़ा, ये नीची जाति, ये ऊंची जाति, इसको खत्म करो। सबसे पहले मानव बन के रहो, फिर जानो कि इसमें ईश्वर समाया है, फिर उसका सम्मान करो। मान के चलो आज हमारा कोई सम्मान नहीं करे तो हमें कितना बुरा लगता है। सृष्टि में हर जगह परमात्मा है। जो परमात्मा की शरण में गया वो माया से परे हो गया, और जो माया की शरण में गया वो परमात्मा से परे हो गया। की देवी ही श्याम गुणमयी मम्मा या दुरत्तया। माया से पार पाना, माया को छोड़ना हर किसी के बस में भी नहीं है। ना हमारे, ना आपके, ना किसी और के। कोई 100 में से 10 तो संत निकलते जो माया को छोड़ पाते, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। जिसने इस माया को छोड़ दिया समझो वो परमात्मा को हो गए। माया को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर बार को छोड़ के चले जाओ। बोले इस माया से, इस ममता को हटा लो कि ये मेरा है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ परमात्मा है। कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन परमात्मा से स्नेह लगाओ, हित लगाओ। हाँ? परमात्मा से स्नेह लगाओ। कब करोगे? अब आधी उम्र तो बीत गई, अब कब करोगे? बचपन आया बोले जवानी में करेंगे, जवानी आई बोले बुढ़ापे में करेंगे। अब बुढ़ापे में जिद टूट गई, अब कब करोगे? भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने दे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। जय हो गोविंद भगवान की। हरि बोल। मेरे से लंगड़े हो जाओगे, मेरे
मोहब्बत में कैसे जाओगे, से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम कैसे जाओगे, मंदिर तुम कैसे जाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। हरि बोल। हरि बोल। और आँख से अंधे हो जाओगे, आपके अंधे हो जाओगे, दरस फिर कैसे पाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस फिर कैसे पाओगे। भजन करो, भजन करो, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। और बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, 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 भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो, भजन सुनो, भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। और सुन लो भाई, बुढ़ापे में व्यक्ति का यही हाल होता है, आंखों पे पड़ जाता है जाला, नाक से बहने लग जाता है नाला, और इस तरह जिंदगानी का। इसलिए समय रहते भैया अपना जुगाड़ कर लो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम।
इधर पहरेदार उठ गए। कंस को खबर मिली, कंस दौड़ा दौड़ा आया। बोले 7वां गर्भ तो खराब हो गया और अष्टम में कन्या आई है, ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी तो बोली कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। दया आ गई, बोले ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़े, इसको मैं नहीं मारता हूं। लेकिन एक सैनिक बोल पड़ा, महाराज क्या पता कि आकाशवाणी बोली थी अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, लेकिन महाराज क्या पता कि इस कन्या का बालक तुम्हारा जब ये बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, इसका बच्चा तुम्हारा काल हुआ तो। ओहो, कंस घबरा गया, बोले नहीं छोड़ूंगा, कन्या है तो क्या हुआ। कन्या को लिया, देवकी बार बार उस कन्या को खींच रही पर नहीं दिया, रोने लगी देवकी। कंस ने नहीं छोड़ा तो तनिक भी दया नहीं आई। अब तो महाराज जैसे ही कंस ने कन्या को लिया और मारने के लिए जैसे ही दीवार पर पटका, इतने में कन्या आसमान में उड़ गई, अष्टभुजी देवी बन गई। बोलिए भगवती मैया की जय हो। अष्टभुजी देवी बन गई और कंस से कहने लगी, हे कंस, कि किमया हतया मंद जातः खलु तवांत कृतः यत्रा क्वा पूर्वे शत्रुमान् हिंसी कृपणान व्यर्था। हे कंस, तू चिंता मत कर, तेरे काल ने अब जन्म ले लिया है। तू जिस काल के कारण रात दिन सोया नहीं है, कितने तूने अबोध बालकों को मारा है, कितना तूने पाप किया है, अब पाप का गड़ा बहुत ही जल्दी भरने वाला है और तेरे काल ने अब जन्म ले लिया है। कंस ने बड़ी विनती की, हे देवी, मेरे काल ने कहा जन्म लिया है, बताओ तो सही। बोली चिंता मत कर, इस ब्रज 84 कोष के अंदर ही जन्म लिया है। कंस घबरा गया। ये तो हुई मथुरा की बात। अब चलते हैं नंद भवन की तरफ, जो गोकुल है। प्रातः होते ही नंद भवन में सभी उठ गए, सभी जाग गए प्रातः। पता है ब्रज में क्या कहते हैं प्रातः को? धोता। धोता है धोता, सभी उठ गए। जो मैया यशोदा प्रातः 4 बजे उठती थी, आज 8 बज गए लेकिन उठी क्यों नहीं? नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। जैसे उनको पता लगा भाभी के कुछ होने वाला है, बालक है, वो 6 महीने पहले ही आ गए। पहले नंद भाभियों के यहाँ 1-1 महीने पहले ही आ जाती थी। हाँ, बोले छोरा हुआ तो कछु ना कछु भैया ला अंगूठी तो दे ही देगो, और छोरी हुई तो साड़ी दे के विदा कर देगो। आज भी यही कामना करते हैं, पहलो पहलो तो छोरा ही होना चाहिए। पहला पहलो छोरा ही होना चाहिए। नंदा सुनंदा 6 महीने पहले ही आ गए, भाभी की बड़ी सेवा कर, इससे भाभी खुश हो जाए। आज देखा कि भाभी उठी क्यों नहीं, कहा बात है। मैया यशोदा के महल में गई हैं दोनों। अब देखती क्या है कि देखती हैं कि भाभी सो रही है अभी तक। भाभी अभी तक सो रही है। सुनंदा ने देखा कि भाभी के बगल में एक सावलो सलोन बड़ो प्यारो सुंदर सो बालक है। अभी ना पतो लाला है कि लाली है, लाला है कि लाली है। अब तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि लाला ने काली चुनरिया ओढ़ रखी थी
भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु ये छोराई हो चाहिए। हाँ। छोरी हो गई वहां में कोई दिक्कत ना आए, छोरी होगी वहां में हमको कोई परेशानी तो ना आए, लेकिन 9 लखा हार भाभी के गले में जो डलो हुआ वो तो हमको तभी मिलेगा जब छोरा होगा। वैसे तो 9 लखा हार नंद बाबा के पास बहुत है, लेकिन हमको तो भाभी 9 लखा हार चाहिए। महाराज ये माइक गला पकड़ रहा है बहुत तेज। बहुत तेज गला पकड़ रहा है माइक। तो हुआ क्या, अब सुनंदा नंदरानी के पास जाती है, लाला की चंदरिया को मुख से हटाती है। बड़ा सावला सलोना लाला है, छोटो सो लाला सावलो सलोना। हरि शरणम का जाप किया है 21 बार, हरि शरणम हरि शरणम। हे प्रभु छोराई भयो चाहिए। चुनरिया को पकड़ा, आधा हटाया, फिर ढक दिया, फिर हरि शरणम का जाप किया, प्रभु छोराई भयो चाहिए। और एकदम चुनरी खींची तो देखती क्या है कि प्यारो सो सुंदर सो साम सलोनो लाला है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब तो महाराज दौड़ी दौड़ी सुनंदा नंद बाबा के पास गई है। नंद बाबा बतो कहाँ पर है? गौशाला में भजन कर रहे हैं, माला चल रही है नंद बाबा की, माला चल रही है। दुनिया तो माला पे जाप करती है, हरि शरणम जय राम राधे श्याम, लेकिन नंद बाबा कर रहे हैं अभी तो भई ना जाने कब होगो। 85 को हुए, 85 को तो है को जाने कब हो। ये जाप चल रहा है माला पे। दौड़ी दौड़ी सुनिंदा गई, भैया है गए हो, है गए हो, है गए हो। भैया के नेत्र खुले, बने का है गए? बोले भैया है गए हो। बोले का? एक बात बता भैया, अगर मैं तुमको बता दूंगी का है गए तो मुझको कहा देगो? बोली बहना कहा चाहिए तो कुछ सब कछु तेरो ही तो है, ये घर ये महल ये गौशाला सब कछु तेरो ही है। बोले ना भले ही सब कछु मेरो ही है, पर मोको ही ना चाहिए, मोको यो बता कहा देगो? बोले जो तू मांगेगी वही मिलेगा। बोले मोको भाभी के गले को 9 लखा हार चाहिए। बोले मिल जाएगा, पहले यूं तो बता कहा भयो? बोले भैया संतन के आशीर्वाद सु, गायन की कृपा सु, ब्रजवासियों की भक्ति सु, तेरी तपस्या सु, तेरे यहाँ एक है गए। बोले का है गए यो तो बता। बोले पक्की बता तुम को देगो के नहीं? बोले बहना पक्की बता रहा हूँ, तेरो ही तो है, तू ले लियो। बोले ना मेरो ना, वो क्यों बता तू देगो के नहीं? 9 लखा। बोले पक्की बहना तो को मैं 9 लखा हार दूंगा, पर यूं बता हुआ का है, जल्दी से बता, मुंह पर खड़ो ना, मुंह पे ज्यादा देर ना है, ज्यादा देर संशय में मत डाले, संशय मुंह पे झिले ना सहने ना है रे। बोले भैया तेरी तपस्या सु, ब्रजवासियों की भक्ति सु, संतन की कृपा सु, तेरे यहाँ एक सुंदर सु लाला। जैसे ही सुना लाला भयो, अब तो बाबा ने माला झूली दई छोड़, पगड़ी दई खोल, और बगल में यमुना जी बह रही, यमुना जी में 108 डुबकी लगाई है। बाबा घर पे आए, मूछन पे इत्र लगायो है, शादी की पगड़ी पहनी है, शादी के वस्त्र निकाले। अब तो ब्रजवासियन से पूछने लगे, चोरे छोराओ मैं कैसो लग रहे हो? अब तो ब्रजवासी कहने लगे, बाबा एकदम पूछे मत, तू दूल्हा सो लग रहे हो है, अब तो तेरी दोबारा शादी है जाए सो लग रहे हो। बोले कहा बात है बाबा, कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो क्या? बोले ना तुम्हारे आशीर्वाद सु भैया, हमारे घर में एक सुंदर सो लाला आयो है। ब्रजवासी बोले बाबा लाला आयो तो लाला की खुशी मना, बधाई बांट।
बोले बिल्कुल। अब तो ब्रजवासी नंद बाबा के यहाँ जाने लगे हैं। कहा जाने लगे? नंद बाबा के यहाँ जाने लगे हैं। स्वस्ति वाचन कराया है ब्राह्मणों को बुलाकर कि वाचियतम स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अब तो स्वस्ति वाचन हुआ। अनेकों संत ब्राह्मण आए। नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ सजवा दिए हैं। उनके ऊपर सोने चांदी हीरे जवाहरात रखवा दिए। हजारों गायों के सींगों को सोने से, पैरों को चांदी से मड़वा दिया है दान देने के लिए। ब्रजवासी आने लगे हैं। आज ब्रज के लाला तो जन्म भयो, छायो और मुद भयो अति सुखदाई है। नाच सुर किन्नर और अप्सरा और चाहे भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। कि बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गयो, गीत सुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली सखी, नंद जू के द्वार आज बाजत बधाई है। और कैसे बज रही है बधाई? वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। तो ऐसे बधाई नहीं लेंगे और ना देंगे महाराज जी को, और क्या कहेंगे अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। ओ दे दे री मैया, बधाई दे दे री मैया। दे दे री मैया, बधाई दे दे री मैया। ओ तेरी, देखिए आपको खुशी नहीं है ठाकुर जी की? किन किन को खुशी है? तो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोले और ठार। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोले और ठार। दे दे हमको तगड़ी पायल, ओ दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार। दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार। वो तेरी, वो तेरी, वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। अने धन सोना और लहंगा और साड़ी।
लेगा और साड़ी कंजूसी से काम चले ना कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की जिंदगी में आई यशोदा मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे बधाई मैया दे दे बधाई तेरे लल्ला की तेरे कहना की तेरे छोरा की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई जिंदगी में आई यशोदा मैया दे दे बधाई हरि बोल हरी बोल। चोली भी दे दे मैया चुटकी भी दे दे मैया चुटकी भी दे दे चोली भी दे दे मैया चुटकी भी दे दे मैया चुटकी भी दे दे लहंगे की और लहंगे की और लहंगे की दे दिलाई यशोदा मैया दे दे भैया ऐसे बैठे जैसे देखो माटी के देख थूमा बैठे रे कम से कम ताली तो बजा लो बैठे रे महाराज जी अगर इनके लाला हुआ होता ना तो यहाँ डीजे बज रहा होता। हाँ वही तो बात है। ये ठाकुर जी के जन्म में ये लोग ऐसे शर्मा रहे हैं। एक बार अपने जगह खड़े हो जाइए और क्या कहेंगे वो तेरे लाला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई दे दे बधाई दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई बोली बोल कृष्ण जय हो। देखो जय में भी एक ही हाथ उठो बस भगवान ने एक ही को हाथ दिए और उनको तो हाथ ही ना दिए बोले कोरोना खागो हाथ ने हाँ? हाँ। धन्य हो भैया। अच्छा वृंदावन मथुरा जाते होंगे तो जो ही खड़े हो जाते होंगे बोले जे हाथन ने पीछे कर ले जो बिहारी जी के दर्शन करेंगे हाँ? भरतपुर बिहारी जी के दर्शन करने जाते होंगे तो हाथ जेब में होते होंगे तब दर्शन होते होंगे है ना। अच्छा ये बताओ किस किस को हाथ नहीं मिले। जिनको हाथ नहीं मिले होंगे उनके हाथ ही नहीं उठेंगे और जिनको हाथ मिले होंगे उनके हाथ उठ जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक मैया को तो एक ही हाथ है यहाँ। अच्छा हाथ में लग रही है उनके। अच्छा अच्छा महाराज जी बात ऐसी है आदमी आदत पड़ गई कंजूसी की तो उनने एक हाथ उठा के वहां में भी ना इनके हाथ में लग रही है भैया परेशानी। परेशानी अलग चीज है लेकिन जिनके परेशानी ना है बेउ चुपचाप ही बैठे भाल हो तो अपने छोरा को जन्मदिन फिर तो देखो अलग तो श्रृंगार हो तो हाँ लिस्ट पिस्टिक जन क्या क्या लगा के आते हाँ? बड़ो बड़ो आंखन में काजल और फिर देखो बोले तू हट जा रही बगल में पहले मोह नाचन जा वो गानो बुई चलेगो ताऊ हट जा पाछे ने ताई रे पट गई खाचे ने।
चलो भाव इधर वृंदावन गोकुल में चल रहा है, बधाई चल रही है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं ब्रज में। गोकुल के सभी लोग जा रहे हैं नए नए श्रृंगार करके, पीले पीले वस्त्र पहन के, बड़ा सुंदर श्रृंगार है। अब तो ब्रज पीला पीला हो गया। अब कछु मैया जा रही, तो एक 95 साल की 90 साल की मैया बाहर बैठी दरवाजे। कहाँ बैठी? दरवाजे। थोड़ा ऊंचा सुनती वो मैया, तो कछु सखीन की बात सुन रही जाते हुए, तो कहा पूछने लगी, चोरी छोरियो कहाँ जा रही हो? बोली मैया तो को ना पतो? बोले ना। बोले हम जा रहे हैं नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है। अच्छा तो थोड़ी देर रुको, मैं भी श्रृंगार करके आती हूँ। अब 90-95 साल की मैया गई, 80 गज को शादी को लहंगो निकारो, चूंदर निकारी है, श्रृंगार कर रही है। और काई में थे, पहले जमाने में लकड़िया की पेटी होती, बाह में रख देते सिंधु। अपने 50 साल पुराने शादी का जोड़ा को निकाल के लाई है मैया, पहनी है। अब बाकी बाद मैया अपनी बहू के कमरा में चली गई। हाँ, जैसे आजकल की बड़ी बूढ़ी ना समझे ना श्रृंगार कायते की, जो पुरानी बड़ी बूढ़ी बिना समझे श्रृंगार कायते को, नई बहू के कमरा में चली जाए तो हम अलग अलग पावे को लगो हुआ सामान। अब मैया बहू के कमरा में चली गई, अब श्रृंगार कर रही है मैया बहू की श्रृंगारदानी खोल के। श्रृंगार बड़ो अद्भुत, होटल पे लगावे वालो सामान मैया ने आखन में लगायो बड़ो प्रेम से। और आखन को लगावे वालो सामान मैया ने बड़े प्रेम से शीशा में देख देख के होटल पर रचायो है। माथे पे टीको बिंदी लगाई है। अब तो श्रृंगार करके मैया बाहर आई। चोरी छोरियो कैसी लग रही है? अब तो गोपी पहले तो खूब ही हंसी, फिर कहने लगी कि अगर हमने मैया ते कह दी कि अद्भुत श्रृंगार है तेरे जैसो विचित्र श्रृंगार काई को ना है, तो 1 घंटा फिर लगेगा। अब तो गोपी कहने लगी मैया बहुत सुंदर श्रृंगार है, तोते ज्यादा सुंदर श्रृंगार यहाँ में कोई को ना है ब्रज में। अब तो श्रृंगार करके मैया भी जा रही है मटक मटक के हाथ, 80 गज को लहंगा सड़क को झाड़ रहे हुए हैं। रास्ते में चौराहे पे नंद बाबा की 85 चौक की हवेली है। अब रास्ते में चौराहे पे ब्रज के ग्वाल वाले सखा माखन मिश्री के लड्डू बना के एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। और कोई रंग बिरंगे कपड़ा पहन के जातो तो माँ भैया हल्दी घोर रखी, वह हल्दी के ड्राम में उठा के डाल देते टंकी में। जैसे होली आई ना अभी, अब तो कम खेलते हैं होली, पहले बहुत खेलती थी। आज से 10-12 साल भी पहले अच्छी होलियाँ खेलती थी। आज तो होली खेलने में लड़ाई हो जाती है, उठा के ड्राम में डाल देते, टंकी में डाल देते। तो महाराज अब तो त्योहार ही नहीं रहा। और कोई सफेद कपड़ा पहन के आ गए हो ब्रज में, तो महाराज समझो कि अब को कपड़ा पी लो है, तो कोई रोक ना सके, समझो पी लो ही कपड़ा पहन के आए। अभी मैया सखीन की संग आ रही, शोरगोल सुनो सखान को, चोरे छोराओ कहाँ भयो है? अब वो माखन मिश्री के लड्डू फेंक रहे सखा आपस में। अब कहा के कहा, जैसे ही मैया को मुंह खोलो कहा, तो एक सखा ने निशानो लगायो मैया के मुंह को, और एक लड्डू फेंक के मारो सो मैया के मुंह में गए और सीधो पेट में पहुंच गए। क्योंकि मैया के शटर तो है ही नहीं, दांत है ही नहीं। जैसे ही निशानो लगायो सीधो मोहते पेट में चले गए। थोड़ो बहुत इधर उधर उछटो तो मैया ने जीभ से चाट लिया। बोले छोरा कहा भयो क्या बहु ना पतो चली? बोले नंद जू के यहाँ छोरा भयो है। हो हाँ मीठो मीठो सो लगो तो हतो तना, ऐसो छोरा तो रोज भयो करे। अब तो ब्रज में बधाई मच रही है और नंद बाबा बधाई लुटा रहे हैं।
सभी आए बधाई में, लेकिन एक मैया नहीं आई, नाम है रोहिणी। कि रोहिणी च महाभागा नंदी गोपाभिनंदिता व्यचिरद दिव्यवासः स्त्रकंठाभरण भूषिता। सभी आए लेकिन मैया रोहिणी नहीं आई। तो नंद बाबा यशोदा आज मैया रोहिणी के पास जाते हैं। चौरी बहना, हमारे लाला की खुशी मनाने सब ब्रजवासी आए लेकिन तू नहीं आई, तो हमारे लाला की खुशी ना है कि हमारा लाला भयो है। बोले ना है बहना, ऐसी कोई बात नहीं। अरे मुझसे ज्यादा खुश कौन भय होगो, लेकिन मैं कैसे आऊं तेरे लाला की बधाई में, क्योंकि तेरे लाला की बधाई में आएंगे तो श्रृंगार करके आना पड़ेगा। लेकिन जिसका पिया परदेश उसका सजना समझना क्या। बहना तुमको तो पता ही है मेरे पति जेल में हैं, अब उनके जेल में होते हुए मैं श्रृंगार कैसे करूं, किसके लिए सजूं, किसको दिखाऊं। बिना श्रृंगार के मैं कैसे आऊं। और आजकल बताएं, पति हो चाहे ना हो, पति विदेश में, और आजकल बहू बेटियां सजती हैं खूब 16 श्रृंगार, 2.5 किलो कौन सी लवली आती है वो लगाती हैं। हाँ? श्रृंगार पति के लिए बताया है, पति के सामने सजना। पति नहीं है तो सजना क्या। पहले माताएं मांग भरती थी, आगे से यहाँ से ले जाकर पीछे तक घूंघट होता था एक हाथ का। वैसे घूंघट है नहीं हमारी प्रथा में, ये तो चला दिया है, हमारी प्रथा में घूंघट नहीं है। पर्दा बताया है शर्म का। अब एक हाथ घूंघट कर लो और बाबा घूंघट में से कहो जेठ जी से ससुर जी से, आज बजबारी के तेरे मूड पे हड़िया फोड़ूंगी। हाँ? अब एक हाथ को घूंघट कर लियो ससुर और जेठ जी से कह रही कि आज तो तू छोड़ूंगी नहीं, तेरे मूड पे तेरे खोपड़िए फोड़ के ही रहूंगी। तो काई का पर्दा। पर्दा बोले लाज, बोले शर्म की होनी चाहिए, लाज आंखों में होनी चाहिए ना कि पर्दे। ये पर्दे की प्रथा तो बहुत पीछे चली, बहुत पुरानी है, ये तो वैसे ही चला दी है, देखा देख होड़ में चली है। सीता जी ने कभी दशरथ जी से पर्दा नहीं किया, द्रौपदी ने कभी भी पितामह जी युधिष्ठिर वगैरह किसी से पर्दा नहीं किया है। रोहिणी ने वसुदेव जी से कभी पर्दा नहीं किया, घूंघट नहीं किया। हिंदू धर्म में घूंघट है ही नहीं, सनातन में घूंघट नहीं है, सिर्फ आंखों का पर्दा है। लेकिन वो पर्दा चलो यहाँ तक तो ठीक था, है ना। अब यहाँ से भी हटके बोले पीठ में चला गया पूरा बेचारा। पहले मर्यादा के लिए पर्दा होता था, लेकिन आज कपड़े बदल गए, पर्दा भी हट गया, चुन्नी डालते थे वो भी हट गया। पहले 80 गज का हुआ, अब तो 8 इंच का भी कपड़ा नहीं रहा। पिता की जवानी निकल गई, पिता की जवानी निकल गई, बच्चियों की लाज ढकते ढकते, और बच्चियों की पिता की जवानी निकल गई, बच्चियों की लाज ढकते ढकते, और बच्चियों की जवानी निकल गई, पिता की लाज उड़ाते उड़ाते। आज का युग है, मैं बुरा नहीं कह रहा, ये अपने लिए है सेफ्टी। भाई दूसरे की कैसी नजर है क्या पता, कहीं भी चले जाओ तुम भली अच्छी सोच से गए, कपड़ा कैसा भी पहना फर्क नहीं पड़ता, कपड़ा क्या पहना फर्क उससे नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है कि आगे वाला बंदा, आगे वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी सोच क्या है। और गलती फिर उसमें बाद में तुम्हारी निकलेगी। बोले क्यों, भले ही गलती उस बंदे की, उस व्यक्ति की है, लेकिन तुम्हारी गलती क्यों बताई जाएगी, क्योंकि कपड़े छोटे छोटे हैं। उस व्यक्ति की गलती कोई नहीं देखेगा,
कि उसकी आंखों में दोष है, उसके मन में दोष है, मन में पाप है महाराज। तभी तो कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ। अरे हमारे पुराणों ने स्त्रियों को कभी नहीं दबाया। आजकल लोग कहते 2 5 5 5 10 पास हो जाते, बोले पुराणों ने स्त्रियों को दबाया। पुराणों ने कभी स्त्रियों को नहीं दबाया। पुराणों ने स्त्रियों को रक्षा करना सिखाया है। पुराणों ने स्त्रियों को काली बनना सिखाया है, झांसी की रानी बनना सिखाया है, भगवती बनना सिखाया है। बोले जब बात आए धर्म की, जब बात आए तेरे चरित्र के ऊपर, तो नरसंहार कर दे। पुराणों ने कहां दबाना सिखाया? ये तो लोगों के कुछ विचार थे जिन्होंने स्त्रियों को छोटा समझा। पुराणों ने कभी छोटा नहीं बनाया, बराबर का दर्जा दिया। बोले जहां माँ भगवती पूजती है, जहां शेरा वाली पूजती है, वही मेरे राम भी पूजते हैं, वही मेरे कृष्ण भी पूजते हैं। है कि नहीं बराबर? नवरात्र में 9 कन्याओं के साथ एक लांगुर पूजता है कि नहीं बराबर? ये तो छोटी सोच के लोगों की बात है कि पुराणों ने दबाया। नहीं दबाया भैया, अच्छे से समझो, पढ़ो तो सही। जब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं पुराणों को, वेदों को समझोगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान कैसे होगा? कुछ लोग कहते हैं कि रामचरितमानस काल्पनिक है। क्या कहते हैं? काल्पनिक है। और फिर होली दीपावली आई, बोले रामचरितमानस में हमारे पूर्वजों को मारा गया है, यानी रामचरितमानस काल्पनिक तुम्हारे मुंह से कह रहे हैं, फिर बाद में उसी को सत्य बता रहे हैं। कभी तो कहते काल्पनिक है, कभी कहते हमारे पूर्वजों को मारा गया है। भैया किस पूर्वजों को मारा गया? तुम्हारा अधर्म को मारा गया, धर्म पर विजय मिली है। रावण को मारा गया, लोग कहने लगे कि अब रावण हमारा कुल देवता है, तो ऐसे थोड़ी होगा। रावण अधर्मी है, कंस अधर्मी है। जो राम को काल्पनिक मानते वही राम को फिर सही भी ठहराते खुद ही अपने मुख से कि राम ने फलाने को मारा, राम ने इसको मारा। हा? अपने मुख से गलत कहते, अपने मुख से ही सही कहते हैं। उनकी बातों का यही नहीं पता कि कहना क्या चाहते हैं। मेरे प्रभु ने हमेशा सिखाया है कि प्रकृति की सेवा करो। किसकी? प्रकृति की सेवा करो। मैं प्रकृति में विराजमान हूं, मैं हर जीव में, हर इंसान में विराजमान हूं। मेरे ठाकुर ने कभी ये कहा कि तुम मुझे पूजने आओ। मेरे परमात्मा ने कहा गोवर्धन को पूजो, मतलब पर्वत को पूजो, पेड़ों को पूजो, पक्षियों को पूजो, जल को पूजो, अग्नि को पूजो। पंच तत्व तुम्हारे पंच प्राण हैं, इनको पूजो। कभी प्रभु ने कहा कि मेरे आओ तिलक करो? नहीं कहा। अपनी स्वेच्छा से हम जाते, अपनी स्वेच्छा से 2-2 लीटर 10-10 लीटर दूध चढ़ाते। कभी परमात्मा कहने आया कि दूध चढ़ाओ? हम लोग दूसरे धर्म के लोगों को गाली देते, फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम कितने, ये बताओ कि तुमने क्या किया? हमने तुमने क्या किया? वो दिन में 5 बार अपने धर्म को मानते हैं, 5 बार नमाज के लिए झुकते हैं। हम 1 बार मंदिर में जाते हैं क्या आरती के लिए? बोले टाइम नहीं है। टाइम तो उन पे भी नहीं है, लेकिन अपने धर्म को मानते हैं। तो मानते हैं क्या? मंदिर में बोले महाराज हमने घंटी लगवा दी, अपने आप बजती है घंटी, जाने की जरूरत नहीं, अकेले पुजारी जी आरती कर लेंगे। हाँ, हमारी इच्छा ही नहीं है कि हम जाएं। आज कितनी कॉलोनी में कितने लोग हैं, लेकिन किसी के पास समय नहीं है। अगर कॉलोनी में समय होता, अपने सनातन में अगर समय होता, सनातन के लोग एकता से रहते, तो आज इस पंडाल में जगह नहीं होती। छोटा सा पंडाल है ये। वही उन लोगों का त्योहार चल रहा है, देखिए कितनी भीड़ रहती है उनके। शाम को देखिए, नित्य प्रतिदिन देखिए उनके। शाम को क्या, उनके कभी भी देख लो भीड़ रहती है। वो अपने धर्म को अच्छे से मानते हैं। तुम कितनी बार अपनी धरती को प्रणाम करते हो? सुबह उठते प्रणाम करते हो क्या? नहीं करते। 1-2 को, 2-4 को छोड़ के नहीं करते। वो 5 बार करते हैं। मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा, बता रहा हूं कि वो अपने धर्म को कितना मानते हैं। हम अपने धर्म को नहीं मानते। तिलक लगाने से हमें शर्म आती है कि अगला बंदा क्या कहेगा कि तिलक लगाने से भगत जी हो गया है। अरे अगला क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। हम क्या सोचते हैं, फर्क उससे पड़ता है।
पहले अपनी सोच को बदलो, आगे वाला तो कहता रहेगा। अपने विचारों को बदलो, आगे वाले के विचार तो ऐसे ही रहेंगे। तुम जितना ऊंचा उड़ोगे आगे वाले पीछे खींचने को है ना। तुम जितना ऊंचा उड़ोगे आगे वाले उतना पीछे को खींचने को है ना। तुम जितना अच्छा काम करोगे पीछे बुराई करने वाले हैं ना। पीछे वालों से क्या मतलब कि वो पीछे वाले क्या कर रहे हैं, हमें देखना है कि हमें आगे क्या करना है। कल की छोड़ दो, कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है उसे सोचो। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, कोई सुधरने वाला नहीं। आज 10-20 लोग हैं, अगली बार कथा होगी तो 5 भी मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि एकता नहीं है, समानता नहीं है, धर्म को मानने वाले नहीं है। ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे बेगैर टाइम, कोई भी टाइम जाएंगे, जाके कोई 4 बजे जा रहा, घंटा बजा दिया, भोलेनाथ का जय हो, जल चढ़ा दिया, गए लोटा ले गए, एकदम हुड़ेल दिया, बम बम भोले, हो गया काम, चलो। हाँ, दूसरा गया बाल्टी भर के ले गया, उसने भी उड़ेल दिया, चलो कोई मतलब नहीं, बोले हो गई पूजा। ऐसी पूजा भैया नहीं चाहिए, भोले बाबा को ऐसी पूजा घर में रखो। अरे भोलेनाथ कहता है समय निकाल के आओ, 2 मिनट निकालो, बैठो, मन को शांत करो। कब तक भगदड़ में लगाओगे इस दुनिया में, कब तक खींचोगे मन को, कब तक आपस में लड़ोगे। प्रेम से रहना तो सीखो, 2 मिनट प्रेम करना तो सीखो। अच्छा, यहां से जाके किस किस में प्रेम है आपस में? आपस में मुझे नहीं लगता कि यहां भी किसी में प्रेम होगा, नहीं लगता। कोई छोटी सी बात हो जाएगी ना तो अभी तुरंत झगड़ा हो जाएगा, तुरंत लठ बजने लग जाएगा। भागवत से काम नहीं चलता, कुछ सांसारिक बात भी करनी पड़ती है। पहले मिलकर रहना सीखो, जब मिल के रहोगे तब जाके आगे भक्ति भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी। बोली बाकी बिहारी लाल की। इधर श्री राधे। क्यों ज्यादा तेरा वेरे ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले सुन ले, माटी के पुतले, ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा जीवन बीता जाए ओ माटी के पुतले। यूं ज्यादा है तेरा मेरे हो माटी के पुतले, क्यों ज्यादा तेरा मेरे हो माटी के पुतले। माटी के पुतले सुन ले, माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले सुन ले, माटी के पुतले। ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा जीवन बीता जावे रे ओ माटी के पुतले। जीवन बीता जाए रे माटी के पुतले। हरि बोल। जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे। हम अपने तन को रोज सजाते हैं। अब कोई व्यक्ति सावन से नहावे की इच्छा होए और एक ही साबुन फेर उठो और दुकान पे जाके कहा के भैया हमें तो डब से साबुन के नहावे की याद है, तो डब को साबुन नहीं दे। जिस तन को तू रोज सजावे, इस तन को तू रोज सजावे। मल मल साबुन रोज नहावे, मल मल साबुन रोज नहावे। जिस तन को तू रोज सजावे, इस तन को तू रोज सजावे। मल मल साबुन रोज नहावे। मल मल साबुन रोज नहावे।
देखो महाराज जी ने वाल एक बात कही, वो परम सत्य है। हल्का बात कम करो इसका। महाराज जी ने एक बात कही, केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। और ये सत्य कथा में केवल वही है, भगवान राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, लास्ट में ब्रह्म मैया की हो जाती है। गौरव हल्की आवाज कर भैया, क्योंकि आप लोग सब जानते हो आज का समय क्या चल रहा है। दिल्ली की घटना याद है, उत्तम नगर की क्या हुआ है? क्या हुआ? केवल एक गुब्बारे के पीछे, ध्यान है ना। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो आगे चल के हम लोगों का भी हाल यही होने वाला है। इसलिए जागरूक बनो, समझदार बनो, आपस में मत लगड़ो, आपस में एकता बनाओ। हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, अगर अलग अलग है हर कोई तोड़ देगा इनको। अगर ये एक हो जाएं, ऐसे ही सनातन के 4 धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जब एक होंगे तब जाके काम चलेगा। इनको एक करो, लड़ो मत ना आपस में, आपस में इनको एक करो। जिस तन को तू रोज सजावे, हो जिस तन को तू रोज सजावे, मल मल सावन रोज नहावे। ओ मल मल सावने और रोज नहावे। अंत में इसका क्या होगा? ओ ये तो यही पड़ा रह जाए रे, ओ माटी के पुतले क्यों इतना तेरा मेरे माटी के पुतले। क्यों करता तू मेरा मेरी, क्यों करता तू मेरा मेरी। हम लोगों को बड़ा घमंड है, मेरा मेरा मेरा। जब ये शरीर मेरा नहीं तो क्या मेरा? जब इसमें शरीर को नहीं साथ सकता, मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, तो क्या मेरे संसार में कुछ है? क्यों करता तू मेरा मेरी, क्यों करता तू मेरा मेरे। झूठी माया राख की ढेरी, झूठी माया राख के तेरे। क्यों करता तू मेरा मेरी, क्यों करता तू मेरा मेरे। झूठी माया राख की ढेरी, झूठी माया राख के तेरे। ओ ये संग तेरे ना जाए रे, ओ माटी के पुतले क्यों इतना इतने आए रे, ओ माटी के पुतले। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझको कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझको कितना गुमान है। हो तेरी औकात क्या, हो औकात क्या और क्या तेरी शान है। माटी के पुतले तुझको कितना गुमान है। माटी के पुतले यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है। एक रोज की तो बंदे तेरी जिंदगानी है, रोजी तो बंदे तेरी जिंदगानी है। वो आज समझ ले, वो आज समझ ले, फिर ये मौका हाथ ना तेरे आएगा। माटी के पुतले सब यहीं रह जाएगा। माटी के पुतले सब यहीं रह जाएगा। वो माटी के पुतले सब यहीं रह जाएगा। माटी के पुतले वो माटी के पुतले तुझे कितना तो माने। माटी के पुतले तुझे कितना तो माने।
माटी के फूले तुझे कितना गुमान है, माटी के फूले तुझे कितना गुमान है, माटी के फूले तुझे कितना गुमान है। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे। चलिए जय जय श्री राम। प्रसंग की तरफ चलते हैं। रोहिणी मैया को समझाया है। आज रोहिणी मैया कहने लगी, जब समस्त ब्रजवासी आ रहे हैं, सभी ब्रजवासी आ रहे हैं, तो आज मुझे भी चलना चाहिए। कि रोहिणी जय महाभागा नंद गोपाभिनंदता व्यचरद दिव्यवासः स्त्रकांठाभरण भूषिता। ये बालक संसार से अलग है। मैया यशोदा का जो बालक है ये संसार से अलग है। मुझे भी चलना चाहिए। आज मैया रोहिणी भी अपने पुत्र बलराम को लेकर चली जाती है। नंद बाबा ने बलराम को अपनी गोदी में लिया है, मैया रोहिणी ने कन्हैया को अपनी गोदी में लिया है और खूब बधाई गाने लगे। और नंद बाबा बधाई लुटा रहे हैं। इतनी बधाई लुटाई, जो आए दिल खोल के पता नहीं कितनी कितनी बधाई लुटाई है। जो आया सबको बधाई दी, कोई खाली हाथ नहीं गया। कि नंदी कछु इतना जो दिया, घनश्याम को बेरऊ की मति बारी, देखत मोहे लुटाए दिया, ना बची बचिया न छचिया ना पिछोरी। देखते देखते सब कुछ लुटा दिया है। और नंद बाबा के आज जो भंडार गृह है, कोषागृह है, उसमें स्वयं माता लक्ष्मी और कुबेर आकर बैठ गए हैं खजाने में। 6 महीने तक मेरे कन्हैया का जन्म उत्सव चला। कंस को याद आया, नंद बाबा को याद आया कि अभी मैंने कंस के यहाँ कर नहीं पहुंचाया है। अति शीघ्र नंद बाबा ने गाड़ियों में कर लदा। पहले छोटे छोटे जो राजा होते थे वो बड़े बड़े राजाओं को कर देते थे। कोई नाच देता, कोई दूध दही देता, कोई धन देता, सब कर पहुंचाते थे अपने राज्यों से। नंद बाबा भी दूध दही माखन आदि कर्ज में लेके जा रहे हैं। उधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। बोले मेरे काल ने इस ब्रज 84 कोष में जन्म ले लिया। अच्छा ये पता है ब्रज नाम कब पड़ा इसका? इस यदुवंश में एक ब्रजनाभ नाम के राजा हुए, जिनकी ख्याति इतनी फैली कि इस ब्रज पूरे 84 कोष का नाम ब्रज मंडल पड़ गया। अब तो महाराज कंस की आपातकालीन सभा में चाणूर, मुष्टिक, धैनकासुर, अघासुर, बकासुर और तो और कंस के भी भाई थे। कोई 4 भाई बताता है तो कोई कहता है कंस के 8 भाई, कंस सहित 9 भाई हैं। वर्णन आता है इसका। अब तो महाराज सभी से पूछा कि भैया कैसे पता लगाएं हमारा काल कहाँ होगा? तो कोई कहने लगा कि महाराज जिन बालकों ने 1 महीने के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर जो जन्म लिया है, हम उनके घर जाएंगे और उन बालकों को मार देंगे। बोले तुमको घुसने कौन देगा अपने घर में? सबको पता है तुम कंस के सेनापति हो, कंस के मंत्री हो, कंस के दूत हो। पूतना बोल पड़ी भैया आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी। बोले बहना तू? कि हाँ। तू कहां से जाएगी? तेरे दांत इतने लंबे लंबे, इतना बड़ा विकराल विशाल तेरा रूप, जिसे देख के मोये डर लगी आवे तो तू को घर में कौन घुसने देगो?
अगर कलयुग हो तो कितनों भी कारो हो आदमी गोरो है जा तो गोबर लवली सॉरी फेयर लवली लगा के, है ना। गोरो है जातो कि नहीं। आजकल शादी होती है ना, कितनों भी कालो कालो हो। अब गर्मी में बहुत सी शादी होंगी, कितनों भी कालो हो मेकअप की दुकान पे जाएंगे, 2-2 घंटा खूब लगवाएंगे, 2.5 किलो। अब मान के चलो भाई समय लाइट चली जाए, कूलर पंखा ही जाए बंद, हम दूल्हा दुल्हन को जब वो श्रृंगार सामने आवे तो फिर क्या होगा। पूतना थी असुर, उसने अपनी माया से अपने रूप को बदला है। बड़ा सुंदर रूप, मनमोहक रूप बनाया है, और हाथ में सारंगी को लेकर गांव-गांव जा रही है। जहां भी जो बालक छोटा सा मिलता, 9 दिन का, 1 दिन का, 15 दिन का, उसको अपना दूध पिलाती। कालकूट नाम का विष लगा के आई थी अपने स्तनों पर, पीते वो बालक मर जाता। अब तो पूतना महाराज मैया यशोदा के महल में पहुंची है। मैया यशोदा से कहने लगी, बहना तुमको बहुत बहुत बधाई हो, तेरे यहाँ लाला भयो है, भगवान या की आयु बड़ी करे। यशोदा मैया कहने लगी, बहना कौन हो तुम? बोले, बहना मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सुनी कि तुम्हारे यहाँ 85 साल में जब 90 साल की हैगी तब लाला भयो, तो मैं भी बधाई दे भी आगे देख के आई हूँ। मैंने कि मैं भी देख के आऊँ कि लाला कैसो है। बड़ो सुंदर लाला जायो है। अब तो भैया मैया यशोदा कहने लगी, बहना तुम जैसी ब्राह्मणी की कृपा से मेरे बालक भयो है, तुम आशीर्वाद दीजिए, मैं जब तक जलपान की व्यवस्था करके लाती हूँ। मैया यशोदा जलपान लेने गई। इतने में पूतना ने भगवान को देखा, और जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछने लगे कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। तो बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं यहाँ श्री सुखदेव जी, और ब्रज के संतों का भाव है। कोई कहता है कि भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि एक नेत्र में सूर्य का वास और एक नेत्र में चंद्र का वास है, और सूर्य चंद्र नहीं चाहते कि जो हमारे प्रभु को मारने आई है हम उसके दर्शन करें। कोई संत कहता है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि वो देखना चाहते हैं, भोलेनाथ का आह्वान कर रहे हैं। वो भोलेनाथ का आह्वान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आइए, हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं और हमारी पूतना मौसी हमें जहर पिलाने आ गई, और जहर पीने की आदत तो तुम्ही को है। किसी संत का भाव है कि वो देख रहे हैं कि कहीं वैकुंठ में, कहीं स्वर्ग में पूतना के लिए जगह है कि नहीं, पूतना मौसी के लिए। क्यों? क्योंकि इनको मैं वही गति प्रदान करने वाला हूं जो एक माता को गति प्रदान होती है। क्योंकि वो क्या करने आई है? दूध पिलाने आई है। और दूध पिलाने वाली कौन होती है? बोले माँ। कंस ने पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया है, स्तनपान कराने लगी। मेरे कन्हैया बड़े भाव से स्तनपान कर रहे हैं, बड़े प्रेम से स्तनपान कर। पूतना देखने लगी कि बहुत देर है गई, लाला है अभी तक ही मरो ही ना, अभी तक जिंदो दूध पी रहे हो। सोचने लगी कि शायद या स्तन पे जहर कम है गयो है, दूसरे स्तन पे लगाया है, दूसरे स्तन पर पी ले। दूसरे स्तन को भी भगवान ने पान करना प्रारंभ किया। दूध पान करते करते मेरे भगवान ने प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया है। अब जैसे ही प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, पूतना कहने लगी लाला छोड़, भैया छोड़, बेटा छोड़। अब तो कन्हैया बोल पड़े हैं, मौसी जी
हम पे तो पकड़बो आबे छोड़बो आबे ही ना। बोलो इतना छोटो सो लाला बोल पड़ो, बोलो कैसे? अब तो घबरा गई अपने। और असुर जब मरते ना उनके प्राण निकलते अपने असली रूप में आ जाते। पूतना असली रूप में आ गई और आकाश मार्ग से होते हुए मथुरा और गोकुल के बीच में कंस का बगीचा पड़ता, वहां पहुंच गई। उस बगीचे में कुछ गोकुल के गवाले, गोकुल के सखा काम कर रहे थे।